नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, प्लाज्मा कटर मशीन टनल पर पहुंची है फंसी मशीनों को निकालने। प्लाज्मा कटर जो है, आपको बता दें कि जिस तरह से ये काम वहां पे युद्ध स्तर पे चल रहा था, उसके बाद जो ऑगर मशीन की ब्लेड टूटी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जो रफ्तार है उसकी वो धीमी हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। अब मैनुअल तरीके से वहां पे खुदाई होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल रुक गया है। प्लाज्मा जो मशीन है, अब उसको वहां पे काम में आगे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो ऑगर मशीन है उसका ब्लेड टूट गया था कल। ऑगर मशीन कल काम कर रही थी। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे केवल 10 से 15 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन जैसे ही ब्लेड टूटी उसके बाद उम्मीदें भी टूट गई। और अब यह कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो रफ्तार बहुत तेज हो गई थी मजदूरों को निकालने की, वो रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिलक्यारा टनल में अभी भी युद्ध स्तर पर काम वहां पे लगातार जारी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। राहुल, अपडेट बताएं, क्योंकि कल तक हम यही उम्मीद कर रहे थे कि कल ये मजदूर जो 14 दिनों से वहां फंसे हुए थे वो निकल आएंगे, लेकिन कल एक दुखद खबर सामने आ गई कि जो मशीन लगी हुई है वही उसकी ब्लेड ही टूट गई है। अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं, ये कहा जाए कि प्लाज्मा कटर जो है जिसको हैदराबाद से आना था वो पहुंच चुका था, और जिस तरीके से कहा गया सुबह ही पहुंचा है। और ऐसे में उसके अब जो फंसी मशीनें हैं, ऑगर मशीन जो फंस गई थी उसके ब्लेड काटकर उसको निकाले गए थे। दूसरी मशीन जब अंदर गई उसको निकालने के लिए तो वो भी फंस गई थी। तो दोनों मशीनों को निकालने का काम ये प्लाज्मा कटर करेगा। और दूसरी बात, जो मैनुअली जो काम होना है, यानी अगर कहें हम उस टनल के अंदर के हिस्से को निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो कहा जाता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी प्लान बी, जिसमें कहा गया था कि जो टनल से 88-90 मीटर्स के अप ऊपर से वो वर्टिकल पाइलिंग करेंगे, जिसमें ये संभवतः ये होगा कि जो टनल का वो हिस्सा है जहां मजदूर है वहां ड्रिल करेंगे। लेकिन उससे पहले उन तमाम चीज़ों की ग्राउंड क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। कहा जा सकता है कि उस ग्राउंड क्लियरेंस में ये देखना होता है कि कहीं अगर हम पाइलिंग करते हैं तो उसमें कहीं कंपन हो, कहीं जो मलबा है वो और ना खिसके, उनके लिए खतरा ना हो। तो वो चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर है कि आज अच्छी खबर ये है कि जो प्लाज्मा कटर है उससे मशीनें निकलेगी, मैनुअली काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कुछ दायरा है मीटर का, उसको कम होने की संभावना है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ये एक वो पहाड़ है, जैसे मान लीजिए ये है, इसके पीछे वो पाइलिंग जो कटर है वो जाएगा और वो उसके बाद वो ड्रिलिंग करेगा। यानी इसके पीछे ही वो कहा जा सकता है कि टनल के ऊपरी का हिस्सा है जो 88 टू 90 मीटर्स है, जिसको पाइलिंग करना होगा। काफ़ी चीज़ें हैं इन पहाड़ों को लेकर कि पहाड़ जो हैं बेहद कमज़ोर, मतलब कहा जाता है कि असल में हमने कई ऐसे आपदाएं देखी हैं तो ऐसा समझ में आता है कि पहाड़ों में कोई भी अगर हम कहा जाता है कि कोई भी काम करते हैं तो पहले उसकी बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि टनल जब बनाई गई होगी तो कई विशेषज्ञों की टीम ने मिट्टी का भी जायज़ा लिया होगा, मिट्टी कैसी है, क्योंकि वैज्ञानिक मिट्टी की भी जांच करते हैं, मिट्टी कमज़ोर है कि नहीं है, क्योंकि टनल को बना दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि टनल जिस तरीके से बनाई गई है वो बड़कोट निकलती है। 4.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है, और जिस तरीके से ये तस्वीर देखने को मिली थी कि एकाएक 2 किलोमीटर के बाद, यानी टनल के हिस्से में वो डाउन हो गया था, यानी जहाँ मजदूर फंस गए थे। उसके बाद उनके पास जो मजदूर है 1 किलोमीटर का ब्लैक होल है जो पूरा आगे तक जाता है, बड़कोट की तरफ निकलता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जो प्लान ए बी सी, यानी 5 जो प्लान बनाए गए थे उसमें से बड़कोट एक पिछला हिस्सा था, वो भी था जहाँ पे टनल का मुंह निकलता है। लेकिन वहाँ पे जब हम गए तो हमने देखा कि वो टनल पानी रिस रहा है, वो और ज़्यादा कहा जा सकता है कि अगर पानी होता है तो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट बैक करेगा। लेकिन वहाँ से वो प्लान इसलिए था कि अगर वहाँ से घुसते हैं तो कितना टाइम लगता है, लेकिन वहाँ से भी प्लान 5 की तैयारी थी। लेकिन अभी मौजूदा तस्वीर ये कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से टेक्निकल टीमें हैं वो उस पर काम कर रही है कि टनल के अंदर उनको लेकर आना है और टनल से निकालना है उनको बाहर, वो उस पर काम चल रहा है। क्योंकि वर्टिकल पाइलिंग तब होती है कि जब टनल कई दिनों से बंद हो, क्योंकि कल हमने देखा था, कल
राहुल, क्योंकि कल हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से ऑगर मशीन लगी हुई है और एकाएक फिर खबर आती है कि ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई, अब ये कहा जा रहा है कि ऑगर मशीन दूसरी नहीं आएगी। तो आम आदमी इसे समझ नहीं पा रहा है कि एक मशीन खराब हो गई तो दूसरी क्यों नहीं आ पाएगी। इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये उत्तरकाशी का एक्सट्रीम यानी कहा जाए कि काफ़ी दूरी पर है। पहाड़ी एरिया हैं, पहाड़ी रास्ते हैं और कहा जाए कि बड़ी मुश्किलात होती है। यानी अगर देहरादून अगर राजधानी अगर उसको बाय फ्लाइट या ट्रेन से लाया जाए तो एक दिन लगता है, कुछ घंटे यहाँ लाने में लगते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रास्तों का दिखाता हूँ कि किस तरीके से रास्ते हैं और इसको किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने कमज़ोर ये रास्ते हैं और इन रास्तों से ही उनको आगे लाया जाता है तो उसमें वक्त लगता है। ये ज़रूर है कि जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि तमाम साजो सामान रखना है, क्योंकि ऑगर मशीन के रिप्लेस में एक और ऑगर मशीन रखी गई है जिसे लेके आया गया है, उसका इस्तेमाल भी होगा। यानी आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊं, जैसे मान लीजिए इसी रास्तों पे आप ये दमकल विभाग की गाड़ी जैसे देख रहे हैं, ऐसी तमाम गाड़ियाँ इमरजेंसी में लगाई गई हैं, एम्बुलेंस यहाँ लगी है, सीक्वेंस में लगी है। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा आगे चल के कि किस तरीके से तमाम टीमें जो हैं वो हर उस मूवमेंट के लिए तैयार रहती हैं। वक्त ज़रूर लग रहा है, वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, थोड़ा दूर है और ये भी कहा जाए कि फ़्लाइट से जहाँ से इमरजेंसी के ज़रिए लाया जा सकता है वो लाया जाता है। टीमें लगातार हैं, आप देखते हैं कि हर जगह टीम तैनात है। यहाँ पे भी देखेंगे आप कि जो SDRF, उत्तराखंड पुलिस या तमाम डिपार्टमेंट की टीमें रहती हैं, ये उस व्यवस्थाओं के लिए है अगर इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मशीनें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उन टेक्निकल चीज़ों के लिए ऑगर मशीन की स्टैंड बाय में 3 मशीनें थी, तीसरी मशीन का इस्तेमाल भी होगा आज, और क्योंकि कटर उसको निकाल लेगा और ये कहा जा रहा है कि कई अन्य इक्विपमेंट्स होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सर्वे भी हो रहा है। यानी जो टनल है, जैसे टनल ऐसे चलती है, टनल जिस अंदर जितने अंदर जहाँ उसकी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए काम चल रहा है, वहाँ पे उसकी मिट्टी की भी जांच हो रही है। वहाँ उसकी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि किस तरीके की मूवमेंट है। GPR सर्वे की बात की थी, GPR सर्वे में ये बताया गया कि जो 5 मीटर के दायरे में कोई हर्डल्स नहीं है, उस हर्डल्स में आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। यानी अगर हर्डल्स नहीं है तो अगर आप मशीन को भेजेंगे तो आप उस मिट्टी को, उस मलबे को बाहर ला सकते हैं 5 मीटर। यानी आप 47-48 पर हैं, 57 तक आपने पहुँचना है तो आप 47 से 5 मीटर और आगे जा सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जो ऑगर मशीन थी वो उसके ब्लेड कट गए थे। एक लोहे का गार्डर का हिस्सा था जिसकी वजह से उसके ब्लेड कटे, क्योंकि वो एकाएक अचानक से आया। तो ये चीज़ें भी आती हैं, टेक्निकल चीज़ों में कई दिक्कतें इस चीज़ की आती हैं, क्योंकि ऑगर मशीन 173 हार्स पावर की स्पीड से काट के बैक फोर्स करके निकालता है। जब वो निकालता है तो जो उसकी पाइलिंग होती है, यानी पाइपिंग होती है, उस पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि उसको भी आपको दुरुस्त करना है। क्योंकि जो पाइप बनाया गया है 800 mm का, उसमें जिस तरीके से मशीन जाएगी, मलबा निकालेगा और जिस तरीके की चीज़ें स्थिति होती है, कहीं ना कहीं वो कटने का डर होता है। तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझकर करना होगा, क्योंकि वही कर भी रहे हैं, इसीलिए लंबा वक्त लग रहा है। अगर कोई मशीन काटी जाती है और उसको जोड़ना होता है तो कई घंटों की मशक्क़त होती है। तो टीमें, सरकार, प्रशासन, हर व्यक्ति उसमें कोशिश कर रहा है कि दुरुस्त तरीके से, बेहतर तरीके से उन तक पहुँचें, उनको बाहर लाया जाए। एक और बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल ऐसा था कि मोबाइल फ़ोन अंदर भिजवा दिए गए हैं। वाईफाई की लाइन आज डाली जाएगी, यानी उनको कनेक्ट करने के लिए, उनका मोरल डाउन ना हो, उनके लिए लूडो गेम्स भेजे गए हैं। उनका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की चीज़ें, साथ ही साथ लूडो गेम्स जैसी चीज़ें। और मोबाइल फ़ोन जाने का मतलब है कि आज वो कनेक्ट कर पाएंगे लोगों को, लेकिन उसका भी क्या दायरा होगा वो अभी साफ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मोबाइल फ़ोन देने का मतलब है कि आपको जोड़ लिया जाएगा, वाईफाई लाइन दी जाएगी। हर तरीके की कोशिशें की जा रही हैं ताकि मोरल डाउन ना हो, वो जिस तरीके से स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें, उनको उसी स्थिति में लाया जाए बाहर। तो ऐसे में कोशिश ये होगी उनका मोरल डाउन ना हो, काम भी चलता रहे। तो तकनीकी खराबी आती है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और दूसरी तरफ सरकार, प्रशासन हर एक मोड में है। जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई कि हर प्लान हर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। जब टनल में दिक्कत आएगी, टनल में 2 दिन दिक्कत आई, जैसे परसों काम नहीं हुआ, कल रुका, जिस तरीके से कोशिश की गई, अब प्लाज्मा कटर आ गया है, वो काम शुरू हो जाएगा। वर्टिकल हो गया, और टनल के लेफ़्ट और राइट दोनों जगहों पे हॉरिजेंटल और कहा जाए कि एक्सट्रीम लेफ़्ट में उसका वर्टिकल, वो दोनों तैयार है। और एक बड़कोट का हिस्सा, पिछला हिस्सा, वो भी तैयार है। यानी कोशिशें पूरी की जाएंगी, लेकिन
प्राथमिकता पहले टनल है। टनल का काम आज शुरू होगा। जिस तरीके की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कल खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उनका जायजा लिया, और बातचीत की, राहुल, उनका हौसला अगर बढ़ाया, अगर तमाम वो चीजें क्योंकि की। यानी हालांकि संभवतः एक्सपर्ट्स बता कोशिश सकते यही है हैं, कि लेकिन मुख्यमंत्री का एक्सपर्ट्स बार-बार आना। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं राहुल? क्योंकि कल हम उम्मीद कर रहे थे कि कल शाम 6 बजे तक या 9 बजे तक मजदूर निकल आएंगे, क्योंकि अब ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई है। तो अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा? ये दिनों में है, ये घंटों में है? कितना वक्त लगेगा कि जब ये जो मजदूर फंसे हुए अंदर ये बाहर निकल आएंगे? देखिए, अभी फिलहाल कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम टेक्निकल चीज़ों में अगर हम काम करते हैं तो वो कब ख़राब हो जाए ये हमें भी नहीं मालूम। तो टाइम फ्रेम जैसे हम पहले लेके चल रहे थे, 2 दिन पहले जब मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा था टनल के सामने, तो मेरी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि अब जिस तरीके से काम हो रहा है कि हम जल्द उनको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद खबर आई कि जो ऑगर मशीन है वो उसका ब्लेड कट गए हैं, फंस गई है। वो पीछे 20 मीटर आई तो फिर फंस गई है, लेकिन जब उसको दूसरी मशीन को निकालने के लिए भेजा तो वो मशीन भी फंस गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि टाइम फ्रेम देना कितना मुश्किल हो जाता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे आज का दिन हम कुछ अच्छा सुने, लेकिन वो तब सुनेंगे कि जब मशीनें पूरी तरीके से काम कर रही होंगी और मलबे को बाहर निकाल रही होंगी और करीब हम उनके पहुंच रहे होंगे। कुछ मीटर का दायरा रह गया है। आप उम्मीद कीजिए, हम उम्मीद करते हैं, पूरे देश वाले दुआएं कर रहे हैं उनके लिए कि वो जल्दी बाहर निकले, क्योंकि यहाँ जो काम चल रहा है, जिस रफ्तार से काम चल रहा है, हमें लगता है कि एक अच्छी खबर देगी, क्योंकि खबर मिलेगी। और दूसरा, तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, यानी हर किसी का ख्याल रखा जा रहा है। उस टीम का जो काम कर रही है, जो टीम अंदर, जो मजदूर अंदर फंसे हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है। और कहा जाए कि हर तरीके से, हर स्थिति से निपटने के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। इसमें कोई ऐसी गलती ना हो, इसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अगर हम कहें कि टाइम फ्रेम क्या होगा, वो तय नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, हर तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। विदेशी विशेषज्ञ और इंडिया के तमाम अलग अलग जगहों से बड़े बड़े टीम्स के विशेषज्ञ जो कहें, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, बारीकी से नज़र रख रहे हैं। मॉनिटरिंग हो रही है, मिनट टू मिनट मीटिंग्स होती हैं कि किसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए टीमें हैं। यकीन मानिए कि कई ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जो हमें लगता है कि हर तरीके से संभवतः उसको बारीकी से नज़र रख के तब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि टनल जिस पहाड़ी हिस्से का जो हिस्सा नीचे आया है, वो किस तरीके से 2 बारी नीचे आ चुका है। यानी एक बारी निकालने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, तो उसको भी रिपेयर करने का काम करेंगे ये। जब पाइप अंदर जाएंगे, यानी जो निकाल रहे हैं, तो उसको रिपेयर भी करने में टाइम लगेगा। तो टाइम फ्रेम कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि टाइम फ्रेम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं, उम्मीद कर सकता है पूरा देश कि ये मजदूर जो देश के निर्माण में लगे हुए थे, उनको सही सलामत हम उनके घर तक पहुंचाएं, इस मुसीबत से बाहर निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां रोक दिया गया है। प्लाज्मा कटर मशीन टनल पहुंच गई है, यानी कि एक के बाद एक मशीनें जो वहाँ पे ख़राब हो रही हैं, उसके बाद नई मशीनें जो हैं, नई प्लाज्मा कटर जो है वो वहाँ पे पहुँच गई है। फंसी मशीन को निकालेगा ये प्लाज्मा कटर। हैदराबाद से लाया गया है ये प्लाज्मा कटर। सभी को एक एक करके कैमरे पर